हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब आपकी पढ़ाई ठीक से शुरू होगी। स्कूल का तो खैर पता नहीं है अभी, लेकिन घर पर भी आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि अब पता चलेगा। एंड जो भी होमवर्क मैं दूंगा वो दोनों सेक्शन के लिए है। रिस्पॉन्ड आपको करना है, कोशिश आपको करनी है, क्योंकि जब तक आप घर पर बैठ कर के मन लगा कर पढ़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के लिए आप टाइम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर ये प्रैक्टिस आपकी हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं रखी, कितना भी आप घर पे पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन जब तक आप प्रॉपर वे में आकर के और अपने एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ दोनों क्लास वर्क होमवर्क के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलोगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ाई ठीक से मानी भी जाएगी। तो जिस तरह से हम लोगों ने कॉपी आपके लिए बोली थी, A4 साइज़ की 100 पेज की कॉपीज़ और एक एक्टिविटी कॉपी जिसमें एक साइड ब्लैंक पेज होगा। एनीवे, सो टुडे आई एम हियर विद अ चैप्टर नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर। सो प्लीज़ इस क्लास को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आपके जुलाई अगस्त में होने वाले टेस्ट में आएगा, और आगे भी जितने भी एग्ज़ामिनेशन होंगे, हाफ ईयरली होगा, एनुअल होगा, इस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में आने लायक ना हो, और आएगा ही आएगा। आई थिंक सो दैट। तो आप भरोसा करें कि अब आपकी पढ़ाई बिल्कुल वैलिड तरीके से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आने वाले दिनों में मैं आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा जब तक स्कूल खोलने का टाइम आ जाएगा। तो फिर एक बार फिर से हम लोग क्लास में जाके रिवाइज कर देंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट नंबर सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द माइंड मैपिंग। एक्चुअली में माइंड मैपिंग चैप्टर्स के कंटेंट से रिलेटेड होती है। ओके, जैसे आवर चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम, एंड ये देखिए नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम कुछ नेचुरल नंबर देखेंगे, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पे बात करेंगे, देन इंटीजर पे बात करेंगे। ओके, इस डायरेक्शन में आइए। उसी नंबर सिस्टम में हमें रैशनल को भी समझना है, रैशनल के उस डेसिमल एक्सपेंशन को भी समझना है। अंडरस्टैंड? नंबर सिस्टम में हमें इरेशनल को भी देखना है, इरेशनल में से उसके डेसिमल एक्सपेंशन को भी देखना है। इसके बाद रैशनल और इरेशनल की जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी, उससे हमें रियल नंबर्स को क्लियर करना है। ओके, इसका मीनिंग यही समझ लीजिए कि रियल नंबर तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप रैशनल और इरेशनल को ठीक से ना जानते हो। अंडरस्टैंड? तो आफ्टर रियल नंबर्स हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी देखेंगे, और हम कुछ ऑपरेशंस भी देखेंगे। ऑपरेशन का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये ओनली 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स वी हैव। ओके, जैसे ही हम लोग इरेशनल नंबर्स क्लियर करेंगे तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे होता है, क्योंकि मैथ्स में अगर आपका आंसर कहीं आया 1/√2 तो आंसर तो करेक्ट है, बट मैथ्स में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आंसर में नहीं उनको डाइजेस्ट होता है। इसलिए इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके हमें आंसर लिखना है। अंडरस्टैंड? और क्लास 8th में हमने जो पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक बार फिर से हम लोग इनको रीविजिट करेंगे। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट प्लीज। नाउ आई हैव ए क्लॉक विच हैव सम नंबर्स। इस क्लॉक में कुछ नंबर्स हैं। सी डेसिमल नंबर 6.2, अगर 6.2 का डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 62/10। इज दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ? बोलिए, क्या ये नंबर PYQ फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताइए, √4 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 2। ये 2 भी तो आपका PYQ फॉर्म में है, क्योंकि 2 कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/1। तो 2 क्या रैशनल नंबर है? तो क्या 2 इंटीजर नहीं है? तो 2 क्या नेचुरल और होल नंबर में नहीं है? इस क्लॉक में ऐसे सारे नंबर्स हैं। ये देखिए, इसमें एक नंबर मैंने डाल के रखा, एक सिंबल डाल के रखा है, दैट इज पाई।
अंडरस्टैंड। 64 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 8। 1/8 और 96/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के नंबर्स में हम ओनली ये नहीं देखें कि हमारी ये क्लॉक में कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, हम ये देखें कि ये हमारे सिलेबस के किस नंबर से रिलेटेड है। ये एक और है मेरे पास, ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्यूब रूट 1331। डू यू नो 11 इंटू 11 इंटू 11। ये देखिए 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। मीन्स क्यूब रूट 729 इज इक्वल टू 9। क्यूब रूट 512 को देखिए, क्यूब रूट 27 देखिए, क्यूब रूट 8 देखिए, जरा इधर से देखिए, क्यूब रूट 1, क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, 125। इट मीन्स मैंने इस क्लॉक पे जितने भी नंबर दिए हैं सारे के सारे क्यूब रूट परफेक्ट आ रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ना। इसको हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक क्लॉक और उठा के ले आए। ये सोशल मीडिया पर बहुत तैर रही हैं, मैंने भी सबको उठा के आपके लिए रख लिया है ना। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रूट 9, 3। अब 9 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 9 प्लस 3 क्या हो गया 12। लो 12 बजे की नहीं है ना। इधर देखिए व्हाट डू यू मीन बाय रूट 9, यस 3। अभी ये देखिए इसके जस्ट सामने है 9 प्लस 9 अपॉन रूट 9 और इसके अपोजिट में क्या है 9 माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस और इसके बिल्कुल फ्रंट में माइनस 9। जब कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 9 माइनस 3 क्या होता है 6। ये देखिए यहाँ 12 क्लॉक हो गया तो ये 6 क्लॉक हो गया। तो इसको भी चेक करो, क्या ये 3 है, क्या ये 9 है। बट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मैटर फॉर ए नंबर। अब हम लोग नंबर पे ही डिस्कस करने वाले हैं, अंडरस्टैंड। सो जितने भी मैंने ये क्लॉकवाइज आवर्स में टाइम्स लिखे हुए हैं वो सभी उसी एग्जैक्टली उस पे आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, 9 1 जा 9। लो 1 बज गया कि नहीं बजाया। एनीवे कम टू द पॉइंट। पाइथागोरस का नाम सुना है, राइट ट्राइंगल पर उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, बोधाइन के साथ किया। एक्चुअली इंडियंस मैथमेटिशियन बोधाइन ने पहले किया, बाद में पाइथागोरस ने, और आजकल इसको बोधाइन पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। किसी भी राइट ट्राइंगल्स को अगर यूनिट राइट ट्राइंगल्स कहेंगे, क्योंकि इसका ये साइड्स 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। देयर इज नो सेंटीमीटर और इंच और मीटर, दिस इज 1 यूनिट। सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। और पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा √2। कैसे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस मालूम है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी। तो पाइथागोरस क्या बोल के गया था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, राइट। इन 2 साइड, एक साइड से यहाँ आएगी, ये बी सी समझ लो और ये ए बी समझ लो। तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और जब जैसे ही ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा √2। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो। ये जरूरी है कि हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द चैप्टर। ये भी ज्योमेट्री का एक काम है, वही जो मैंने लास्ट वाले स्लाइड्स में किया हुआ है। ये भी देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1 यूनिट है, ये भी कितना है 1 यूनिट है। जैसे ही ज्वाइन किया तो ये कितना आ जाएगा √2। नाउ नई चीज़ इसमें यह है कि अगर हम इसको क्या ले लें सेंटर, और इसे क्या ले लें हम लोग रेडियस, ये वाले पॉइंट को, और अगर इस सी ए या ओ ए रेडियस पर हम ये एक आर्क बना दें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ। तो बताइए अगर ये √2 है रेडियस, ये रेडियस अगर √2 है तो हमारा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पॉइंट बी, तो ये हमारा बी सी भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। आई मीन टू से कि रेशनल नंबर √2, √3, √5 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, सेम स्पाइरल मेथड को फिर मैं रिवाइज करूंगा आपके सामने। वही बात, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2 आ गया। फिर इस पर राइट ट्राइंगल बनाया हमने, ये देखिए राइट ट्राइंगल पे यहाँ कितना कट कर लिया 1 यूनिट, ये देखिए ये लेंथ 1 यूनिट है। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 90 डिग्री यहाँ बनाया था वैसे 90 डिग्री आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, जितना 1 यूनिट आपने यहाँ कट किया था इसको भी यहाँ कट कर दीजिएगा। ओके, और ज्वाइन कर दीजिएगा ओ बी से।
तो बताइए ये √2 आया, ये √3, ये 1 यूनिट ही लेंगे, जितना ये था ये जितना उतना ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा √4। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइए, तो ये स्पाइरल मेथड से आप कितने नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो, ये देखिए, ये √2 हो गया, √3, √5, √9 तक चले गए हम लोग। ओके, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्पाइरल फिगर बना हुआ है, कलर्ड। एक और देखिए, ये तो आपके स्कूल के किसी बच्चे ने बनाया हुआ था, जिसका फ़ोटो मेरे पास रखा हुआ था, उसने √17 तक, और देखिए ये देखिए सभी पर 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, ये 1 यूनिट तो उसका ये भी है 1 यूनिट, ये देखिए 1 यूनिट, सब 1 यूनिट, और चलते 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 वो √17 तक आ गया नंबर लाइन। 9th क्लास में तो √5 से ज़्यादा पूछता ही नहीं है, डोंट वरी। कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट। ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह से पेपर फोल्ड किया, ये देखिए एक ही पेपर है ये 1 यूनिट हो गया, और ये भी 1 यूनिट हो गया। तब जाकर के ये देखिए स्क्वायर √2 बना कि नहीं बना, कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा √3, ये लाइन कितनी हो जाएगी √4, और ये कितना हो जाएगा √5, √6, और इसको भी हम लोग √11 तक लेके चले गए। ये देखिए ये राइट ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है √11। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। किसी भी रैशनल नंबर को या तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन, अगर रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में भी इसको डाल सकते हैं हम लोग। आगे आएगा तो मैं इसको क्लियर करूँगा। चलिए लेट्स वी स्टार्ट प्लीज़। फर्स्ट, एवरीबॉडी नोज अबाउट द नेचुरल नंबर। कैसे, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0। हैं, ये तो बहुत रॉन्ग हो गया, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, बोलिए बोलिए, होता है ना, यस। सो नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1 डिनोटेड बाई n, इसमें एक W और बना देने दो। होल नंबर स्टार्टेड विद 0, so this whole ellipse will be represent whole numbers. Natural number started with 1, whole number started with 0. Now next, these all number 1 2 3 0 and -1 -2 -3, these whole number and natural number become integer। क्या हो गए ये इंटीजर, इंटीजर डिनोटेड बाई z। फिर से याद करो, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n, होल नंबर डिनोटेड बाई w, इंटीजर डिनोटेड बाई, good। If you would like to write some numbers in the form of p by q, किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, p by q में। अब आप इन नंबर्स को अगर p by q फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो q should not be equal to the 0। देखिए 1/2 -2/2, पॉइंट में भी ले लीजिए, जब 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। ये पी वाई क्यू फॉर्म में हो गया, तो 2.25 डेसिमल फॉर्म को हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, पी वाई क्यू। रियल एल्जेब्रिक, जिसको हम लोग रैशनल कहते हैं, इसलिए इसके आगे लिखा है ए आर, है ना। ये देखिए, जिसमें भी कोई रूट का नंबर हो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव सम और डिफरेंस करके रखी हो इस तरह से, ये सारे नंबर आपके कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा, इरेशनल नंबर में इनको भी लिया जाता है पाई, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिससे हम लोग काम चला रहे हैं। क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 22/7, और क्या है 3.14। तो पाई हुआ, पाई को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन एक ये आ गया ई, ई की वैल्यू बिटवीन 2 और 3 होती है। क्लास 11th में देखिएगा, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट चैप्टर है जो कोई नहीं पढ़ता ना कोई पढ़ाता है, वहाँ पे दी गई है ई की वैल्यू, और उन्होंने प्रूव भी किया है। ओके, सो लेट मी अगेन रिवाइज। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n, होल नंबर डिनोटेड बाई 0, ठीक है ना, एंड रैशनल नंबर डिनोटेड बाई q, रैशनल नंबर डिनोटेड बाई स्मॉल s,
करेक्ट? तो दीज सम कॉमन पॉइंट you should learn and keep in your mind about the numbers. और जब सारे नंबर ये हम कलेक्ट कर देंगे किसी एक बैग में, so all these number become real number और real number denoted by R. तो हमने जर्नी स्टार्ट की कहाँ से? नेचुरल से, और फिनिश कहाँ तक की? रियल नंबर पे. अंडरस्टैंड? जब ऑल नंबर, जितने भी नंबर्स दुनिया में हैं, सारे एक बैग में भर के और बस हाथ में ले लो नंबर्स, बोले रियल नंबर्स है मेरे पास. बाद में निकालो तो बोलो अरे ये तो रैशनल आ गया, फिर एक निकाला अरे ये तो नेचुरल आ गया, फिर एक नंबर निकाला बोले अरे ये तो हमारा होल नंबर है. डोंट माइंड, बट ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, मे बी रैशनल और इरेशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नेचुरल भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है. सो लेट्स टेक नेक्स्ट. नाउ दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ये किताब इतनी प्यारी है कि दुनिया में अभी भी 9th स्टैंडर्ड पे इस तरह की बुक कोई नहीं लिखा है, क्योंकि ये सब कुछ कहती है. राइटर्स की बुक्स में डिफरेंट मोटी ताजी बड़ी बुक्स मिल सकती हैं, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, या हो सकता है इनके सॉल्यूशन मिल जाएं तो वो आपके लिए कुंजी का काम करे. बट प्लीज़ रिमेंबर, इस बुक को आपको पूरा मन से पढ़ना है, मन से करना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एक नहीं है, उसके अंदर बहुत से हिडन क्वेश्चन हो सकते हैं. उनको समझना और सीखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज दे रहा हूँ. व्हाट इज इन दिस बैग? वेरी सिंपल आंसर सर, इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सर दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर. मैं कितने बार बताऊंगा, अभी देखिए आप कभी भूल नहीं सकते इन नंबर्स को. What in this bag? What is in this bag? Sir, started from 0, 0, 0, 0, 0. Sir, this number is called whole number. Okay? So natural हो गया, whole number हो गया. But sir, इस बैग में तो सर नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, एंड सर जीरो भी है. सर Z इंटीजर. अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन उठता है, एनसीईआरटी ने बाद में ये इंक्लूड किया है इसमें, कि इंटीजर को जेड ही क्यों कहते हैं, कहाँ से लिया गया है ये वाई जेड. ये देखिए वाई जेड, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेलिन विच मीन्स टू काउंट, गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए. जर्मनी में इसको जेलिन बोलते हैं, जेड वहीं से उठा लिया है इन्होंने. सो किसको बोलते हैं जेड? जेड से डिनोट किसको करते हैं? इंटीजर्स को. नेक्स्ट, these numbers are some negative, some positive, some are in pyq, some all numbers can be written in the form of pyq, including root 19 को भी हम pyq फॉर्म में लिख सकते हैं. वेरी गुड. सो these numbers are rational number. तो नेचुरल हो गया n से, होल नंबर हो गया w से, इंटीजर हो गया z से, तो ये क्या हुआ? q, रैशनल नंबर से. When you collect all these number in a bag, this bag represent real number by R. ये लो, 9th क्लास का मैथ्स यहाँ से स्टार्ट होता है. और 9th क्लास वाले इस फर्स्ट चैप्टर में उसने 6 भी पूछ लिया, 7th भी पूछ लिया और 8th भी पूछ लिया. करेक्ट? चलिए नेक्स्ट. तो जब इतना नॉलेज आपको हो गया है, तो फिर जब जरा कुछ ट्रू फॉल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. क्या जितने भी होल नंबर होते हैं सारे नेचुरल होते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. लेकिन होल कहाँ से? 0 से. इसलिए 0, 1, 2, 3 में क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी ए नेचुरल नंबर. फॉल्स चला गया. करेक्ट? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. यस, क्योंकि इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी. सबके नीचे क्या लगा दो? अपॉन 1, अपॉन 1, अपॉन 1, अपॉन 1 लगा दो, फट से बन जाएगा रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में होता है. तो ये आपका करेक्ट ट्रू हो गया. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. उल्टा कर दिया उसने प्रीवियस क्वेश्चन का, कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर हो सकते हैं क्या? नो. क्यों? क्योंकि 1/3 p/q फॉर्म में है, याद रखिएगा. बट वो होल नंबर जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, वो डेसिमल में आता रहेगा. इसलिए वो डेसिमल वाला नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाएगा. मेरी बात समझ गए ना? तो ये आप अपनी एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. और विद एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है एग्जाम में. ये लिखना पड़ता है आपको
जैसे ट्रू लिखा तो वाई इट इज ट्रू, फॉल्स लिखा तो वाई इट इज फॉल्स। टेक एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। याद करो क्लास 8th, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, पुराना मेथड मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10, क्या बन गया 10/10, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 अपॉन 10। अब बताइए ये अगर 10/10 हो गया तो अगला नंबर क्या आएगा, 11/10 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आपको 19/10 तक 5-6 नंबर तो यहीं मिल गए। 8th क्लास में पढ़ा होगा, किस क्लास में पढ़ा है, 8th में। लेकिन 9th में एक मेथड और है जिसको हम कहते हैं मीन मेथड। क्या बोलते हैं उसको, मीन मेथड कहते हैं। ये माउस से लिखता हूँ इसलिए इतना नहीं आ रहा है, मैं कुछ दिन के बाद पैड लूंगा तो पैड से अच्छा आएगा। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलिए 1 और 2 का सम क्या होगा, 3 अपॉन में क्या आ गया 2, क्या आ गया रेशनल नंबर 3/2। मीन मेथड इसलिए कहते हैं इसको, बात समझ गए ना। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ r+s/2 करके। अब एक बार आप ले लो 1 और एक बार ले लो 3/2, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करते जाओ, फिर जो नंबर आए उसको और इसके साथ प्लस करते जाओ या 2 के साथ प्लस करते जाओ तो आपका बिटवीन नंबर आएगा। ऐसे ही कितने आप 2 नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो पता है, हाउ मेनी रेशनल नंबर यू कैन फाइंड, इनफाइनाइट। ये है साइन इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, नॉट डिफाइंड, अंडरस्टैंड। सो हाउ मेनी, अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, यू राइट ऑन डायरेक्ट इनफाइनाइट, करेक्ट। So now let's clear about the rational number. We can say that the PYQ is a rational number. Okay, we represent PYQ on the number line also. Q is not equal to the 0. P and Q have no common factor other than 1. So the on the number line among the infinitely, how many rational number between infinitely rational number? But 2 points I would like to raise here. क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? ये शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इज 0 ए रेशनल नंबर? आंसर है यस। अगर 0 रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। क्यों? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? 0/1 इज ए रेशनल नंबर, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना लिखना है आपको। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, और उसके आगे इज इक्वल टू लगा के लिख दो 0/1। और यहाँ पे चाहो तो और इंटेलिजेंट बनने के लिए 1 इज नॉट इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 करके कर लो, और चाहो तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करते जाओ, फिर जो नंबर आए उसके साथ में इनमें से किसी एक का सम डिवाइड बाई 2 करते चले जाइए। तो समझ लीजिए आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो गया। अब रेशनल नंबर पे आइए। ए नंबर एस, देखिए मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। A rational number denoted by small s. Understand? आर्किमिडीज और पाइथागोरस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। आपकी बुक में उनका पिक्चर भी, फोटो भी लगा हुआ है। S is called rational if it cannot be written in the form of PYQ. लो, तो फिर PYQ की फॉर्म में होता कौन है? A number which is written in the form of PYQ is called rational. अब ये क्या कहता है? If a number cannot be written in the form of PYQ, यानी जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, रैशनल का तो PYQ देखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल में क्या देखना है? ये देखिए, इरेशनल में ये देखना है ऐसे नंबर जो रूट्स के अंदर हो। फिर एक डाउट आ गया, रूट्स के अंदर हो। लो, √9 is irrational? Honestly, no, because √9 is equal to 3. 3/3
3/1 इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इट इज रैशनल। तो ये सेंटेंस दिमाग में मत एकदम से बिठा लेना कि जिस पे रूट लगा होता है वो इरेशनल ही होते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर वो नंबर आपका नॉर्मल नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में दिख रहा है, प्लीज राइट इट रैशनल। भले ही रूट 16 रैशनल, रूट 25 रैशनल, रूट 4 रैशनल, रूट 36 रैशनल। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी में स्पाइरल पे आ जाता हूं। ये देखिए स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये बहुत पॉपुलर है और ये पेंसिल और स्केल और ज्योमेट्री वर्क है। मैं उन बच्चों के लिए ये जरूर सिखाता हूं जो कहते हैं सर हमको ऐसे बता दीजिए, इतने चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमसे गलत हो जाता है। तो मैं उनको ये चीज़ें सिखाता हूँ। रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। मेथड वही है। ये देखिए, फर्स्ट टेक 1 line 1 unit, right angle cut 1 unit from here, apply Pythagoras। ये लाइन कितनी आ जाएगी, रूट 2। सो अगेन यू मेक right angle at this point and take 1 unit, apply Pythagoras। रूट 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों का सम 3 आ जाएगा। रूट लगाएंगे तो ये लाइन कितनी आ जाएगी, रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। फिर से उसने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ किया। ये 1 यूनिट था तो उसने फिर यहाँ 1 यूनिट कट किया और ज्वाइन कर दिया इसको। सपोज ये हो गया बी, राइट। तो बताइए रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 4। और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो चाहे रूट 4 ही छोड़ दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल। जैसे आप राइट एंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कट करेंगे कितने यूनिट का मेजरमेंट, 1 यूनिट। वो तो कंपास में फिक्स रहता है, 1 ये करते चले जाइए। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे इस ओ से, तो ये आ जाएगा आपका रूट 5। सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और सिंपल 3 मार्क्स का होता है ये। हर बच्चे को बन जाना चाहिए, अभी से बनना चाहिए। ट्राई करो 90 90 90 90 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। हाँ, एक बार जरूर पाइथागोरस से आप करके दिखा दो, चाहे भले ही लास्ट वाले ट्राइंगल में करके दिखा दो इस तरीके से, तो बड़े आराम से आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक बात अच्छी तरह समझ गए आप। इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ओके, नेक्स्ट रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज अगर आपका 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो 0.5 आएगा। कितना आएगा,